Hello friend, Hare Krishna. Today discuss प्रभुपादा कथा मितो से आज का दिन 20 दिसंबर 1970 यह करके पत्र लिखा था प्रभुपाद जी। जो कोटेशन दिया था उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। যদি কেউ ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে, সেই কাজের অর্থ হলো ভগবানের তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি। যদিও এমন ব্যক্তি অধিকার ভেদে ভগবানের কৃপা লাভের যোগ্য নয়। हरे कृष्ण। आज का दिन में 20 दिसंबर 1970 यागर को जो पत्र लिखा बहुत इम्पोर्टेंट पत्रों में कहा गया, कोई प्योर डिवोटी का सानिध्य में रहते हुए कोई मनुष्य अगर भगवान को सेवा कर्मों में लगा रहेगा, किधर भी रहने दो, हर वर्ल्ड में कोई कोने में रहने दो, अगर भगवान का सेवा में लगा रहेगा तो वो भगवान ज़्यादा संतुष्ट होता है। भगवान जो है वो भक्ति का मार्ग लेते हुए एनी टाइम मतलब हम लोगों को सेवा, भगवान का जो सेवा करेगा वो भक्ति का भगवान है, ये बताने को जा रहा हूँ। क्यों भगवान एनी टाइम बताया गया जो मेरा गुणगान कर रहे हैं, मेरा मतलब पूजा पार्वण कर रहे, एवरीथिंग मेरे को प्रसाद रंधन करके दे रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तम जो में भक्ता पजोच्छति तदम भक्त मोहितम अस्वामी पश्चात्मनः। 9 चैप्टर राजगो जोगो सेवा गुज्ज जोगो से 26 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान सेड पत्रम पुष्पम फलम तयम जो में भक्ता पजोच्छति तदम भक्त प्रहितम अस्वामी पश्चात्मनः। देखिए इधर क्या बात आने को जा रहे, जो विशुद्ध चित्त निष्काम भक्त, जो एकदम प्योर डिवोटी, अगर भक्ति मार्ग में रहते हुए, गुरु परंपरा में रहते हुए, पत्र लीव पुष्प फ्लावर फल जो फ्रूट व भगवान का रंधन करके जो खाना पका के दे रहा हूँ, और वाटर मतलब पानी जो है ये अर्पण करेगा, मैं वो भक्ति भाव में ग्रहण करूँगा। तो देखिए ये भक्ति का भाव हो रहा है, भक्ति में भगवान को पकड़ सकता है, नहीं तो नहीं। आज का कोटेशन में वही बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। जो हम लोग अगर मतलब भक्ति में रहते हुए भगवान को एनी टाइम ख्याल रखेगा, वही भगवान हमारा संतुष्ट होएगा। देखिए भगवान एनी टाइम बताया जो मेरा भक्तों का उपासना करते हुए मेरा पास आ रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं भक्तों का अधीन हूँ, जो प्योर डिवोटी है उसका मार्ग प्रदर्शन करते हुए जो मनुष्य मेरा गुणगान कर रहे, मेरा पूजा कर रहे, मेरा वो मैं सबसे मतलब वो मेरा सबसे प्रिय है। देखिए कृष्ण भगवान तो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड कृष्णा, वो चाहेगा तो कोई मनुष्य को माइंड को चेंज कर सकता है। फिर भी कृष्ण भगवान क्या ज़्यादा प्राधान्य दिया, जो मेरा भक्त सबसे प्योर है, मेरा भक्त प्रार्थना होते हुए जो मेरे को प्रार्थना का वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा गुरु परंपरा में। तो किधर भी रहेगा, तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसमें भगवान ज़्यादा संतुष्ट, ये लाइन पे जो बताने को जा रहा है भक्ति का अधीन में। और एक बात है, कोई मनुष्य अगर भगवान का मतलब भाव भी नहीं है फिर भी भगवान का कृपा लाभ कर रहे हैं। जैसा अजामिल का स्टोरी का बारे में हम लोगों को सबको मालूम है, फिर से बताने को जा रहा हूँ। अजामिल एक बेश्या का साथ शादी किया था, वो जंगल में बसवास करता था। तो उसने पहले तो भक्ति मार्ग में था, अभी बाद में फॉल डाउन हुआ। तो देखिए उसमें जो जंगल में बसवास करता था उसका वाइफ का उस टाइम प्रेगनेंसी जो कहा जाएगा जो बच्चा आने वाला है। तो लोमस मुनि का भी कोई बीमारी था, उसको भी मालूम हुआ था जो अजामिल का जो रूम है उसमें जाके वो अन्न प्रसाद ग्रहण करेगा तो उसका बीमारी ठीक होएगा। तो लोमस मुनि ने
अजामिल के रूम पे गया तो माता जी तो था, उसमें से अन्न प्रसाद लिया और उसने क्या बोला, जो आपका जो बच्चा आने वाला है उसका नाम नारायण रखने का। वो मुनि बता के चला गया। देखिए वही बच्चा जो आने वाला है उसका नाम नारायण रखा अजामिल ने। उसके एंड टाइम में क्या हुआ, भगवान ने उसको रक्षा किया। तो नारायण पुकारा, वो नारायण का और जमराज दोनों ही आया था, मतलब नारायण का दूध उसको रक्षा किया। तो इसमें से हम लोग भगवान का व्यक्तिगत हिसाब से अधिकार नहीं हो सकेगा, फिर भी भगवान का कृपा से हम लोग भगवत धाम में जाने का मौका होता है। जैसा अजामिल का स्टोरी में फॉल डाउन हुआ था, फिर भी भगवान उसको हेल्प किया। भगवान एनी टाइम हम लोगों को हेल्प करते रहता है, क्योंकि भगवान हमारा पिता है, परम पिता, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सबका पिता। और एक एग्जाम्पल मैं लेने को जा रहा हूँ, क्योंकि यदि एमन व्यक्ति अधिकार पेते भगवान कृपा लाभेर योग्य नय। कोई कोई मनुष्य ऐसा, मैं बड़ा बड़ा मनुष्यों का बारे में बताने को जा रहा हूँ जो पूरा प्योर डिवोटी है, अधिकार नहीं था फिर भी अधिकार बन गया। जैसा हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था, मतलब बांग्लादेश कहा जाएगा, तो वहाँ जन्म होने का साथ साथ वो भगवान का गुणगान करता था। वो पहला जन्म में, मतलब कृष्ण भगवान जिस टाइम था उस टाइम वो ब्रह्मा जी था, उसका अवतार है हरिदास ठाकुर। तो वो जिस टाइम आया उस टाइम धरती में उसका भी इतना कृपा प्रार्थना नहीं था, फिर भी वो भक्ति मार्ग करते हुए बहुत सारी मार्ग हम लोग को प्रदर्शन किया। देखिए उसका जो मतलब शिष्य वरण किया था उसका नाम था लक्ष्य हीरा। वो क्या था, एक सिंगिंग करता था, मतलब राजा का पास आया था, तो उसने पैसा का बहुत प्यासी था और राज्य भाव थोड़ा सा लेने के लिए हरिदास ठाकुर को जो भक्ति मार्ग उसको डैमेज करने के लिए राजा ने भेजा था। उसने 3 दिन भगवान का गुणगान सुना और उसने भी भक्ति मार्ग में आ गया। अभी ये जो एग्जाम्पल मैं क्यों देने को जा रहा हूँ, अगर वो लक्ष्य हीरा वो अधिकार नहीं है भक्ति भाव में, फिर भी उसको भक्ति का जो कनेक्टेड है उसमें हरिदास ठाकुर का मुख से जो भगवान का शुद्ध वाणी सुन रहा है, बा हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अप्राकृत भगवान का जो धन प्रेमो धन वो सुना। 3 दिन श्रवण करने का साथ साथ क्या हुआ, लक्ष्य हीरा अधिकारी नहीं है फिर भी वो भक्त बन गया। वो भी बहुत मतलब सब कुछ छोड़ के और मतलब हरिदास ठाकुर का पास दीक्षा भी लिया और उसने 1 लाख बार जप करता था और हरिदास ठाकुर 3 लाख बार जप करता था, ऐसा भगवान का गुणगान करता था। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, भक्ति मार्ग के अधिकार नहीं है फिर भी भक्त लोगों का सान्निध्य में आते हुए वो कनेक्टेड हो रहा है। और जिस टाइम प्रहलाद महाराज, मतलब सत्यजुगा का स्टोरी है, प्रहलाद महाराज बहुत कठिनाई का होने का साथ साथ उसका पिताजी ने उसको कठिन दिया, फिर भी उसका जो भाव था वो कभी भी नहीं बताया जो मेरा पिताजी इतना बैड है ये लाइक दैट। वो क्या बोल रहे हैं, मेरा पिताजी को उद्धार होएगा, यही सबसे प्रार्थना होना चाहिए। और ये प्रार्थना से वहाँ का जिस टाइम जो मतलब प्रहलाद महाराज का टाइम पे जो प्योर डिवोटी कुछ भी मालूम नहीं था, वो मतलब उसका पिताजी का एगेंस्ट में काम करता था, वो लोग भी धीरे धीरे प्रहलाद महाराज का बात सुनते हुए भगवत धाम में वापस गया। और उसका पिताजी भी गया, क्योंकि भगवान का हाथ में जिसको मतलब डेट होता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और उसका पिताजी तो ये लीला भी था, कहा जाएगा। तो देखिए ये हमारा शिक्षा दे रहा है। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो बात करें, अधिकारी नहीं है फिर भी वो अधिकारी बन रहे। कैसे बन रहे, प्योर डिवोटी का सान्निध्य में रहते हुए। और भगवान उसमें खुश होता है जो मेरा भक्त का मतलब प्रार्थना होते हुए मेरा धाम में आता है। डायरेक्ट भगवान को पाना
ठीक है, वो एक मार्ग है, क्योंकि भगवान सबसे खुश किस में होता है? जो प्योर डिवोटी का शरण लेते हुए भगवत धाम में जाएगा वो सबसे भगवान का प्रिय होता है। इसमें मार्ग है, मार्ग का कोई पॉइंट हो रहा है। तो देखिए उस टाइम प्रहलाद महाराज भी बहुत सारी जो मनुष्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में एकदम नहीं था, बैड कर्म में लगा, वो लोगों को भी धीके धीके प्रोग्रेस दे रहा है। तो ये अधिकारी नहीं है, फिर भी उसको मिल रहा है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा एनी टाइम बताया, जो मेरा प्योर डिवोटी का सेवा कर रहा है वो मेरा सबसे प्योर है। हरे कृष्ण। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेड श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, ज्ञान योग 4th चैप्टर में 34 नंबर श्लोका बहुत ओजनदार एंड इम्पोर्टेंट श्लोका में से एक है। जो लोग सुन रहे हर वर्ड में ध्यान पूर्वक इसको श्रवण कीजिए। तद विधि पुनि प्रातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से ज्ञान जगत से 34 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेड, तद विधि पुनि प्रातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। इसका बेंगली अनुवाद, सद्गुरु शरणागत हुई तत्व ज्ञान लाभ करार चेष्टा करो, निम्र चित्रे प्रश्न जिज्ञासा करो एवं अकृत्रिम सेवा द्वारा ताके सन्तुष्ट करो, ताहले सेई तत्वद्रष्टा पुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करबेन। ओके, हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट एंड ओजनदार श्लोका में से, पावरफुल श्लोका में से एक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा शेष बताने को जा रहे हैं, सद्गुरु जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व प्योर डिवोटी है, वो लोगों को शरण में आप जाओ और वो लोगों से निम्र मतलब थोड़ा नीचे का तरफ होते हुए क्वेश्चन जिज्ञासा करो। जो भी क्वेश्चन आपको होएगा मेटीरियल जगत और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक के लिए कैसे मैं भगवान का पास भगवान को प्राप्त हो जाओ। गो बैक टू गॉडहेड, जहाँ से हम लोग का वहाँ वापस जाने के लिए। तो वो तत्वदृष्टा पुरुष क्या करेगा? आपको जो तत्वदृष्टा पुरुष है वो आपको उसका जो नॉलेज है भक्ति मार्ग में वो आपको प्रदान करेगा, मेटेरियल जगत का भी देगा और आध्यात्मिक के ज़्यादा से ज़्यादा देगा। एक गुरु परंपरा है और कृष्ण भगवान इसलिए ये बात बताया क्योंकि निम्र होकर जिज्ञासा कर, थोड़ा नीचे का तरह आवाज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए। हम लोग को मालूम होना चाहिए भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है, हाई तेज, इसका ऊपर और कोई तेज नहीं है। कृष्ण भगवान खुद ही बताने को गया और मैंने ये श्लोक का ऊपर क्यों बताने को जा रहा हूँ। आज का कोटेशन में जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो मनुष्य भक्ति मार्ग में एकदम परफेक्ट नहीं है फिर भी वो अधिकारी बन रहे हैं। कैसे बन रहे? जो भगवान का भक्त लोगों का सानिध्य में होते हुए हर वर्ल्ड में किधर भी जन्म हो रहा है, कुछ आता पाता नहीं है, मुश्किल नहीं है। कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं? तद मतलब बताने को जा किबा विप्रो किबा नेसी शूद्र के नहीं जी कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत मध्य 8 चैप्टर 128 नंबर, जो कृष्ण का साइंस का बारे में वो गुरु होएगा, भक्त होएगा, एवरीथिंग। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे इम्पोर्टेंट वाणी में से एक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया जो कलियुग का मनुष्य के लिए होली नेम सबसे इम्पोर्टेंट है और निम्र होती हुई एनी टाइम भक्तों का मतलब बात करने का भी जो तरीका होगा वो नीचे का तरह, क्योंकि प्राधान्य होना चाहिए भक्त लोगों को कैसे सम्मान करते हुए मैं उससे भक्ति मार्ग को कैसे हासिल करूं, और वही मेरा लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग कोई चीज़ मेटीरियल जगत में रहते हुए कितना बॉस का सम्मान करना पड़ता है थोड़ा मानी के लिए जी मेरा संसार चलेगा। हाँ वो तो ठीक है क्योंकि ये भगवान का संसार है, भगवान दे रहे हैं संसार, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए जो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो अजामिल भी तो
कठिनाई होने का साथ साथ फॉल डाउन हुआ था, भगवान ने उसको एक मार्ग प्रदर्शन दिया। उसका लड़का को मतलब नाम पुकारते हुए भगवत धाम में चला गया। भगवान किसी को भूलता नहीं है। ये जन्म में हम लोग क्या कर रहे हो, भगवान वो भी अगला जन्म में उसका ऊपर से स्टार्ट करेगा, क्योंकि भगवान कभी भी भूलता नहीं है। ये जीवन में भी नहीं भूल रहे, और कोई जन्म का साथ भगवान कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि भगवान को हर चीज़ का बारे में मालूम है। जो भक्ति मार्ग में एक बार प्रोग्रेस किया उसको कोई फॉल डाउन होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा तरफ से धरती में रहेगा और उसका बाद भगवत धाम में वापस जाएगा। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णवबिंदों का प्रणाम करते हुए मैं एनी टाइम भगवान का प्रभुपाद जी का जो कोटेशन, मतलब प्रभुपाद जी जो एवरीडे हम लोगों को जो शिक्षा दे रहा है उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करता हूँ। जितना भी हो सके मैं अपना जीवन के लिए भी अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूँ, और आप लोगों को पेश करता हूँ। आप लोग अच्छा तरफ से इसको समझ लीजिए और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। और मैं अनंत कोटि वैष्णवबिंदों का प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, फिर भी मैं जितना हो सके बताया। हरे कृष्ण। और इसमें से मेरे को शिक्षा भी मिल रहा है, मैं बोलने से कोशिश करता हूँ, इसमें मेरा माइंड को भी बहुत अच्छा भक्ति मार्ग में कैसे रहेगा, बोलने के लिए प्रोग्रेस कैसे होएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो आप लोगों को आशीर्वाद से ही मैं ये कर सकता हूँ। ये भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, तो आप लोग आशीर्वाद करेगा तो मैं बोलने के और भी अच्छा कोशिश करूँगा। आप लोग भी भगवान को धाम में जाने के लिए एके अपर से एनी टाइम प्रोग्रेस रखने का और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का धाम में। प्रभुपाद जी जो हमारा कोटेशन एवरीडे दे रहा है वो मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। जितना टाइम तक मेरा बॉडी रहेगा मैं भगवान का गुणगान करते रहूँ। आप लोगों का आशीर्वाद से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू।